Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy today. We will take this chapter first. Kinds of nouns. Okay, let us start now this chapter. The word noun means any name. Now, जब कोई नाम होता है, in grammar noun is a special type of word that names a person, place, things, or group, and emotions or an idea. ग्रामर में जो नाउन शब्द का यूज़ है वो एक स्पेशल तरीके से लिख जाता है, जैसे कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई भी इमोशंस या फिर आइडिया, विचार हो, तो उसको जो हम पर्टिकुलर तरीके से उसका नेमिंग वर्ड यूज़ करते हैं उसी को हम नाउन कहते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल द वर्ड, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ग्रुप, इमोशंस, आइडिया एंड देमसेल्व्स आर कॉल्ड नाउन. इन्हीं को हम सब क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. मीन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह, इमोशंस या फिर विचारों को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. ओके, सम एग्जाम्पल ऑफ नाउन्स आर मोहन, मकाओ, मैंगो, बंच, लव, पुलिस ऑफिसर, एग्सेट्रा. जब कोई भी नाम यूज होता है, किसी भी चीज का नाम हो, नाम इज अ स्पेशल वर्ड. ओके, जब किसी भी चीज का नाम होता है वही नाम मीन वही नेमिंग वर्ड नाउन कहलाता है. टाइप्स ऑफ नाउन. There are the 5 main types of noun. Number first, proper noun. What is a proper noun? Proper noun are noun which name a particular person. Noun वह है, proper noun वह है जिनमें particular एक विशेष रूप से नाम लिया जाता है, चाहे वो किसी पर्सन का हो, प्लेस का हो या फिर थिंग्स का हो. They include pupils, names of the month. उसमें चाहे किसी पर्सन का नेम हो या फिर मंथ्स का नेम हो या फिर डेज का नेम हो, और द वीक नेम्स ऑफ फेस्टिवल या फिर किसी वीक एंड ऑफ फेस्टिवल्स का नेम हो, ऑफ द कंट्रीज या फिर किसी देश का नेम हो, एंड द कैपिटल्स किसी राजधानी का, नेम ऑफ द फेमस प्लेस या किसी फेमस जगह का, एंड बिल्डिंग्स का, एंड द नेम ऑफ द पीपल हु लिव इन द कंट्री. वह नाम जहाँ पर लोग जिस देश में रहते हैं उसका नाम, एंड द नेम ऑफ द ओशियंस का नाम, लेक्स का नाम, समुद्र का नाम, रिवर्स का नाम, माउंटेन्स का नाम. ऑल ओवर जितने भी नाम होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं? स्पेशल होते हैं, है ना. तो उन्हीं को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल है पीपल्स नेम. फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल्स नेम जैसे माइकल जैक्सन, हैरी पॉटर, महात्मा गांधी, विकास, एक्सेट्रा. ओके, दूसरा नेम ऑफ द मंथ के नेम जैसे गुड, जनवरी, फरवरी, जुलाई, अगस्त, दिसंबर. ओके, नेक्स्ट है नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे. नेक्स्ट है नेम्स ऑफ फेस्टिवल, इंडिपेंडेंस डे, चिल्ड्रंस डे, क्रिसमस एंड दीपावली. ओके, नेम ऑफ द कंट्रीज एंड देयर कैपिटल सिटी, India, France, Italy, New Delhi, Paris, London, etc. Name of the famous places and the buildings. The Status of the Liberty, the Great Wall of China and the Taj Mahal. ये क्या है? Famous places है और buildings है. Next are names of the natives. तो Indians, Russians and Americans. Okay. फिर names of the oceans, lakes, seas, etc. The Indian Ocean, the Himalayas, the Dead Sea, the Mount Everest, example. ये सब क्या है? इन सबके नेम्स हैं, और नेम्स क्या है? अपने आप में पर्टिकुलर होते हैं, इसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. ओके, अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. लेकिन सबसे ज़्यादा इनमें इम्पोर्टेंट है कि जब इनकी शुरुआत की जाएगी तो ये कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, इसलिए इनको प्रॉपर नाउन कहते हैं. नंबर 2 है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन आर नाउन विच नेम ए क्लास ऑफ पीपल, प्लेस, थिंग्स, ऑब्जेक्ट, बर्ड्स, एनिमल, एक्सेट्रा. पीपल नाउन और कॉमन नाउन वो होते हैं जब किसी वस्तु, विषय, व्यक्ति आदि के लिए कॉमन तरीके से यूज किए जाते हैं, जैसे विच आर द सिमिलर और हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. यहाँ तक कि दोनों मेल और फीमेल दोनों के लिए जब ये सेम वर्ड का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल पीपल्स नेम
कारपेंटर, मैजिशियन, फार्मर, टीचर, डॉक्टर, नर्स, डेंटिस्ट, शेफर्ड एक्सेट्रा। ये जो शब्द होते हैं ये कॉमन होते हैं, जैसे ये मेल के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं और फीमेल के लिए, लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर लड़का भी है और लड़की भी है, तो डॉक्टर वर्ड क्या है, कॉमन है। नेम ऑफ प्लेस जैसे बैंड, लाइब्रेरी, होटल, जू एक्सेट्रा। नेम ऑफ द एनिमल्स फोक्स, काउ, मंकी, आंट। बी एग्जैक्ट। नेक्स्ट है नेम ऑफ द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स, एप्पल, ऑरेंज, pear, grapes, potato, tomato, onion, carrot, etc. Names of the object, tools and the machines, pencil, fan, computer, hammer, telephone, camera, etc. Or collective nouns. Next point, collective nouns. Collective nouns are the noun which name of the group of the collection of the people, जहाँ पर लोगों का ग्रुप, पीपल्स का ग्रुप, एनिमल्स का ग्रुप, थिंग्स का ग्रुप है ना, सबका समूह समुदाय होता है, उसी को हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। एग्जाम्पल, टीम, ग्रुप, गैंग, जरी, क्राउड, फैमिली एक्सेट्रा। एनिमल्स में होते हैं फ्लॉक, हर्ड, टीम, पैक, लिटिल, ब्राइट एक्सेट्रा। थिंग्स में होती है बंच, बंदर, फ्लीट, बकेट, स्टैक एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट है मटेरियल नाउन. Material noun are the noun which name substance or matter of which things are made. Material noun में जिन चीज़ों से जो वस्तु बनाई जाती है उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं, जैसे आयरन, वूल, वुड, राइस, कॉटन, रबर, वाटर एक्सेट्रा. Next is abstract noun. Abstract noun are nouns which name feeling, qualities, actions, ideas or states are the other things then you can't touch or see but can experience. केवल हमारे पास अनुभव होता है, ना हम उसे छू सकते हैं ना उसे देख सकते हैं, केवल हमारे पास जो अनुभव होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. जैसे फीलिंग, इमोशंस है ना, तो हमारी जो फीलिंग है, मानो हमें रोना है या हंसना है, क्या हम उसको छू सकते हैं? नहीं, तो केवल हम उसको अनुभव कर सकते हैं, तो वो क्या है हमारे लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फॉर्मेशन ऑफ ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन. डीप, डीप का क्या है, डेप्थ. इनोसेंट, इनोसेंस. ब्रेव का ब्रेवरी. ट्रू का ट्रुथ. वाइट का वाइट. कवर्ड का कवर्डिस. स्ट्रॉन्ग का स्ट्रेंथ. पॉपुलर का पॉपुलरिटी. बोल्ड का बोल्डनेस. ओके, कंक्रीट एंड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Nouns stand with the concrete or the abstract. Concrete nouns are the sense noun. You can see, hear, smell, taste or touch are called concrete noun. Concrete nouns are the countable and uncountable. ये कैसे होते हैं, ये countable भी होती है और uncountable भी. Abstract noun are the ideas or the concepts, things that you feel or the things about you can't touch. यहाँ तक कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में तो केवल हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, लेकिन कंक्रीट नाउन्स में हम टच कर सकते हैं लेकिन उसको फील नहीं कर सकते, जैसे आँख, नाक, कान है ना, तो ये सब क्या है हमारी कंक्रीट नाउन है. ओके, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर अनकाउंटेबल नाउन. द लोनली डॉग पॉज्ड at the fence longing for freedom. Dog and fence are concrete nouns. Freedom is an abstract noun. यहाँ पर जो डॉग है वो क्या है, नाउन है, लेकिन डॉग के ये जगह जो फेंस का यूज हुआ, डॉग एंड द फेस, ये क्या है, कंक्रीट नाउन जिनको हम आसानी से छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं. एंड द फ्रीडम इज एन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फ्रीडम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, केवल हम उसको फीलिंग, आइडियाज ऑफ थिंग्स है. फीलिंग है कि हम आज़ाद है, फ्री है, तो फ्रीडम इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इन कलेक्टिव नाउन, collective nouns such as family, committee and class, named group and are the made up of individuals. यहाँ तक कि जो collective nouns में एक ग्रुप की बात की जाती है जिसे अपने आप में एक पर्टिकुलर माना जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, collective noun कहते हैं. The collective nouns may be either singular और plural. collective nouns singular भी हो सकते हैं या फिर plurals भी.
डिपेंडिंग ऑन हाउ द ग्रुप एक्ट्स। यहाँ तक ये डिपेंड किस पर करता है, ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। When the group acts together as one unit to do something, जब ग्रुप एक यूनिट में होता है तो उसको हम सिंगुलर कहते हैं, और जब ग्रुप 2-3 पार्ट्स में डिवाइड होता है तो उसी यूनिट को हम प्लूरल फॉर्म में डाइवर्ट कर देते हैं। When individuals within the group act differently or do different things at the same time, the collective noun is plural. Okay. सिंगुलर, द टीम प्रैक्टिस फॉर द गेम ऑन फ्राइडे, की जो टीम है गेम की वो फ्राइडे में प्रैक्टिस करेगी। द जरी इज लॉन्च एट द रेस्टोरेंट, जरी ने बताया, जो निर्णय को तो उन्होंने बताया कि वो आज क्या करेंगे, वो लंच करेंगे इन रेस्टोरेंट में। ओके, प्लूरल से इसका द टीम चेंजेस इनटू देयर सीक्रेट क्लोथ्स आफ्टर द गेम, जो टीम है उन्होंने चेंज करी अपने सीक्रेट स्ट्रीट क्लोथ्स, जिससे अब गेम के बाद में। द जरी ऑफ्टन हैव डिफरेंट रिएक्शन टू द केसेस, जरी अक्सर क्या करते, एक नया रिएक्शन देते हैं, जैसे ये केस थोड़ा डिफरेंट होने वाला होता है। तो यहाँ पर ये जो जरी है वो किस में डाइवर्ट हुआ है, प्लूरल्स में, और जो टीम है वो किस में डाइवर्ट हुई है, अपने प्लूरल फॉर्म में। ओके, तो जब यहाँ पर सेंटेंस सिंगुलर फॉर्म में होता है, भले ग्रुप बहुत सारे हो तो यहाँ पर सिंगुलर आता है। जब वाक्य या सेंटेंस प्लूरल फॉर्म्स में क्रिएट होता है और यहाँ पर जो कलेक्टिव नाउन का वर्ड होता है उसको भी हम प्लूरल फॉर्म्स में डाइवर्ट कर देते हैं। ओके, तो किड्स, दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।